विद्यार्थियों, आज मैं आपको हिमालय की बेटियां पाठ को पढ़कर समझाऊंगी। इस पाठ को नागार्जुन जी ने लिखा है। उन्होंने इस पाठ में हिमालय पर्वत को एक पिता के रूप में और उनसे निकलने वाली नदियों को बेटियों के रूप में दर्शाया है। अर्थात हिमालय पर्वत को एक मानव के रूप में और माने नदियों को जो है उनकी बेटियों के रूप में कल्पना की है। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। संभ्रात महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। लेखक कह रहे हैं कि मैंने जो है अभी उन्हें दूर से ही देखा था। दूर से ही देखा था मतलब उनका उद्गम होते नहीं देखा था कि वे नदियाँ जो हैं कहाँ से निकली हैं। उन्होंने दूर से ही मैंने देखा है, समुद्र को देखा है, नदी को देखा है, लेकिन वो नदियाँ जो है कहाँ से निकली हैं उसे नहीं देखा है। तो इस कारण उन्होंने कहा है कि अभी तो मैंने उन्हें दूर से ही देखा है। वे कैसी लगती हैं? बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। माने वो जो नदी है, माने अभी जो है वो क्या है, हिमालय पर्वत पर गए हैं तो अभी वे देख पा रहे हैं कि वो कहाँ से निकले हैं। तो इस कारण वे बोल रहे हैं कि उन्होंने अभी तक उन्हें दूर से ही देखा था। अभी तक उन्हें वो कैसी लगती थी? गंभीर, शांत और अपने आप में खोई हुई ही लगती थी। माने नदियाँ जो है बहुत शांत होती हैं। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। संभ्रांत मतलब जो है शांत। तो ये जो नदियाँ हैं वो कैसी लगती थी? संभ्रांत माने शांत महिला की, माने सुसंस्कृत महिला के जैसे वे क्या होती थी? प्रतीत होती थी, लगती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माने इन नदियों के प्रति उनके मन में क्या था? आदर था और श्रद्धा की भावना थी। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धरा में डुबकियाँ लगाया करता। जब वे नदियों में स्नान करते थे तब उनको कैसा लगता था कि वे अपनी माँ और दादी की गोद में आराम कर रहे हैं। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। माने अब जो है वो क्या हुए, हिमालय पर्वत के कंधे पर, हिमालय की चोटियों पर चढ़े हैं तो ये नदियाँ जो हैं उनके सामने एक दूसरे ही अलग रूप में ही दिखाई दे रही है। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। माने उनको हैरानी हो रही थी, आश्चर्य हो रहा था कि ये जो दुबली पतली, माने जब ये निकलती है पहाड़ों के बीच से तब ये खूब पतली धारा के रूप में निकलती हैं। तो ये जो दुबली पतली यमुना, सतलुज, ये समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे, समतल मैदानों मतलब जो समान स्थान रहता है उसको समतल बोलते हैं। तो ये समतल मैदानों में जाकर जो है कैसे इतनी बड़ी विशाल, माने इतना बड़ा रूप धारण कर लेती हैं। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भावभंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। तो ये बोल रहे हैं कि ये जो जब माने हिमालय पर्वत से माने निकलते हैं तब ये कैसा लगता है कि ये खिलखिला रहे हैं, हंस रहे हैं, इनमें बहुत उल्लास है। तो ये जब नीचे ज़मीन पे माने मैदान में जाके मिलते हैं तो ये कहाँ खो जाती है, इनका ये उल्लास कहाँ खो जाता है। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। यहाँ लेखक क्या बोल रहे हैं कि जब ये किसी सुंदर लड़की को देखते हैं या किसी कली को खिलते हुए माने जब देखते हैं तो उनका ध्यान अटक जाता है। माने तब भी इतना इनको कौतूहल माने नहीं होता है, माने हलचल नहीं होती है इनके मन में, विस्मय नहीं होता है, मतलब आश्चर्य नहीं होता है जितना कि इन बेटियों की बाल लीला को देखकर। बेटियों की बाल लीला मतलब माने जो नदियाँ हैं इनकी बाल लीला को देखकर माने इनको इतना आश्चर्य नहीं होता है। यहाँ पे माने जो हिमालय को तो पिता का रूप दिया गया है और बेटियों को माने जो बेटियाँ हैं वो नदियाँ हैं। तो ये नदियाँ जब जो है अपने पिता की गोद से माने निकलती है, क्या होता है जब माने लड़कियाँ जब छोटी होती हैं, है ना, तब उनमें एक अजीब सा माने उनमें शरारत करना, है ना, हंसमुख खेलना, इधर उधर उछल कूद करना,
तो रहता है, तो इसे बाल लीला कहते हैं। तो ये जब धीरे धीरे बड़ी हो जाती हैं तब क्या होता है, जब हम माने लड़कियां जो है धीरे धीरे बड़ी होती है तब माने यौवन में जब जाते हैं तब थोड़े शांत स्वभाव के हो जाते हैं। तो यहाँ पे वही कहा गया है कि जब माने ये जो बेटियां हैं जब छोटी रहती हैं, माने जैसे पर्वत से निकल रही हैं, तब इनकी बाल लीला जो है देखकर उनको आश्चर्य होता है, लेकिन यही जब नदियों में जाकर मिल जा रहे हैं तो वहाँ पे क्या हो जा रहा है, ये गंभीर और शांत स्वभाव के हो जा रहे हैं। तो विद्यार्थियों आज यहीं तक, इसके आगे का भाग जो है अगली क्लास में मैं आपको समझाऊंगी। धन्यवाद।